श्री कृष्ण कहते हैं कर्म जिंदगी करते एक जाओ, हसीन कर्म किताब का है, फल पर अवश्य जरूरी तो मिलेगा। नहीं कि इस किताब के कर्म ही सारे पन्ने हसीन हों, हमारे हिसाब सच्चा से हों। अगर कोई धर्म ऐसा है। पन्ना आ जाए कर्म जिसमें करो, राहतें ना हो, कर्म करते रहो, सुकून ना हो, कर्म शांति करते ना हो, जाओ। तो सब्र करना। अच्छा करो, किसी जिंदगी से बुरा सड़क की मत तरह है, करो। ये जय श्री कभी राधे भी कृष्ण। सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो, आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाएं तो कभी डरो मत, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदल कर ही आती है। याद रखना कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर आप सीखना चाहो तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो और खत्म सपनों के साथ। हर दिन को एक उम्मीद के साथ शुरू करो और खत्म कुछ ना कुछ सीख कर। नए अनुभव के साथ अपने हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी कठिन थी, आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। जीवन में कभी निराश मत होना, निराशा एक दलदल है। आप इसमें केवल पहला कदम रखते हैं, फिर दूसरा कदम आपको रखना नहीं पड़ता, क्योंकि दलदल को सिर्फ पहले कदम का इंतजार होता है। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है, ताकि हम सही की कीमत जान सकें। इंसान की सारी परेशानियों की वजह दो बातों से होती है। वो तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। आज वक्त ने हमें कैद किया है, हमारे नजरिए को नहीं, हमारी सोच को नहीं। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की कोई कदर नहीं, आज मैं सबके लिए व्यर्थ हूं, इससे तो बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। ये कहकर वो दिया बुझ गया। जानते हो वो दिया कौन था? वो दिया था उत्साह का प्रतीक। उसे देखकर दूसरा दिया, जो कि शांति का प्रतीक था, उसने कहा, मुझे भी बुझ ही जाना चाहिए। मैं निरंतर दुनिया को शांति की रोशनी दे रहा हूं, पर फिर भी लोग हिंसा करते हैं। ये कहकर वो दिया भी बुझ गया। तीसरा दिया, जो भाईचारे का था, वो भी उन्हें देखकर बुझ गया। अब ना उत्साह था, ना शांति, ना भाईचारा। तो ऐसे में चौथा दिया, जो एकता का प्रतीक था, वो भला कैसे जलता रहता? वो भी आखिरकार बुझ ही गया। पर एक दिया था जो अभी भी जल रहा था। एक छोटा सा दिया अपनी मध्यम सी लौ लिए निरंतर जलता हुआ अपनी रोशनी बिखेर रहा था। एक छोटा बच्चा घर में आया। उसे 4 बुझे दियों को देखकर अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वो 5वें जलते हुए दिए को देखकर खुशी से झूम उठा, और उस नन्हे से दिए से उसने वो चारों बुझे हुए दिए फिर से रोशन कर दिए।